अंदर भी जो क्लास 5th है उसका फर्स्ट टॉपिक है नंबर्स के बारे में अपन यहाँ पढ़ेंगे। नंबर्स होते क्या है, नंबर्स को अपन कैसे यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। देखो पहले मैं आपको ये नंबर से जो टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस टॉपिक के अंदर तुमको पढ़ना क्या है। पहली चीज तो तुमको इसके अंदर पढ़नी है इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स अप टू 5 डिजिट, यानी अपन क्या करेंगे 5 डिजिट जो नंबर है ना उनका इंट्रोडक्शन करेंगे। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 5 डिजिट नंबर का इंट्रोडक्शन करेंगे, इसका मतलब 4 डिजिट तक आपने लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं। ये प्रीवियस ईयर क्लासों में जो भी आपने 4 डिजिट नंबर तो आप प्रीवियस क्लासों में पढ़ चुके हैं। अपन एक बार इसको वापस रिवाइंड करेंगे। सेकंड टॉपिक इसके अंदर जो दिया हुआ है एक्सटेंशन ऑफ नंबर्स। देखो एक्सटेंशन ऑफ नंबर्स का मतलब नंबर्स को अपन उनको एक्सटेंड करना, कहने का मतलब अपन इजीली नंबरों को कैसे पहचान पाए, ये चीजें अपन यहां पे पढ़ेंगे एक्सटेंशन ऑफ नंबर्स में। जैसे देखो मैंने यहां पे एक नंबर डाल दिया, अब मैं इसको बोलूंगा आप रीड करो, तो आप इसको रीड करोगे तो आपको पहले इसको काउंट करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन मैंने इसको ऐसे रख डाल दिया। अब आप इसको इजीली राइट कर सकते हो कि 52,451। कहने का मतलब ये चीजें अपन कहां पढ़ेंगे, एक्सटेंशन ऑफ नंबर्स में। थर्ड नंबर पे अपने पास इसके अंदर आएगी प्लेस वैल्यू। देखो प्लेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है, वो भी अपन इस टॉपिक के अंदर रीड करेंगे। फोर्थ टॉपिक इसके अंदर है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, यानी मतलब अपने पढ़ा था ना स्मॉल से बिग, बिग से स्मॉल, ये चीजें सारा अपन यहां स्टडी करेंगे। और फोर्थ एंड लास्ट टॉपिक अपने पास जो है वो है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। देखो यहाँ पे सब चीजें नंबर्स पे ही हो रही है, ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अपन नंबर्स को लिखेंगे, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। यहाँ मतलब कहने का मतलब जो चीजें अपन पढ़ रहे हैं ना वो क्या नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि नंबर्स को कंपेयर कैसे करते हैं, उनको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं, उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं, है ना, ये 5 डिजिट के नंबर कौन से होते हैं, एक्सटेंशन ऑफ नंबर, तो सारा अपन इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो कंपैरिजन ऑफ नंबर इस टॉपिक में अपन क्या पढ़ेंगे कि जैसे कौन सा नंबर स्मॉल है कौन सा बिग है, ये अपन को देखते कैसे पता चल जाता है, तो ये अपन यहाँ पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ नंबर्स में। देखो अब स्टडी करते हैं, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स अप टू 5 डिजिट। देखो मैं आपको चीज बता दूं, 5 डिजिट नंबर्स पढ़ने से पहले, मतलब ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करूंगा, आप जो प्रीवियस क्लास में जो पढ़ा है उसकी और रिकॉल कर रहा हूं कि आपने क्या क्या पढ़ा है। देखो आपने पहले क्या क्या पढ़ा है, सबसे पहले मैं आपने पढ़ा हुआ डिजिट्स। डिजिट्स क्या होते हैं, सबसे पहला टॉपिक तो ये होता है कि ये डिजिट्स होते क्या है, ये कौन से, हमें कैसे पता चलेगा ये 5 डिजिट्स है, ये 4 डिजिट्स है, ये 3 डिजिट्स है। तो अपन ये चीजें पढ़ी हुई है, क्या पढ़ा हुआ है, जैसे मैंने कोई नंबर राइट कर दिए, देखो अब आपको देखिए कैसे पता चलता है, इनको देखिए ये 1 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है या 4 डिजिट नंबर है। तो अपन ने सीधा सीधा इसके लिए एक मेथड निकाल रखा है कि अपन इनकी जो संख्या उनको काउंट कर लेते हैं। जैसे 9 कितने हैं, 1 डिजिट है, तो अपन इसके नीचे क्या राइट कर दिया 1। इसके देखो 24 के नीचे कितने डिजिट होते हैं 1 2, तो इसके नीचे अपन ने क्या राइट कर दिया 2। यहाँ देखो 1 2 3, तो इसके नीचे अपन ने क्या राइट कर दिया 3। ऐसे इसके नीचे देखो 1 2 3 4, ये कितने हो गए 4 डिजिट। अब देखो एक चीज ना, तो ये जो नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पे नीचे जो नंबर्स आ रहे हैं काउंटिंग करने पे अपने पास, वही क्या होते हैं, इनकी डिजिट्स होते हैं। तो इनके आधार पर अपन नंबर्स निकालते हैं। तो आपको कोई बोले कि 1 डिजिट नंबर कौन सा, अपन कहेंगे 9 इज ए 1 डिजिट नंबर, 24 इज ए 2 डिजिट नंबर, 181 इज ए 3 डिजिट नंबर, 3241 इज ए 4 डिजिट नंबर। तो अपन किसके आधार पर डिजिट्स निकालते हैं, उनकी काउंटिंग। अब एक चीज और, मतलब यहाँ मायने ये नहीं रखता कि यहाँ पे 4 आ रहा है 5 आ रहा है 3 आ रहा है, अपन इसको केवल 1 काउंट कर रहे हैं, इधर वाले को, इसके आगे वाले को 2 काउंट कर रहे हैं। देखो अब यहाँ देखो, यहाँ पे 2 4 से स्टार्ट हो रहा है 1, फिर भी अपन इसे 1 ही काउंट कर रहे हैं, यहाँ पे 1 है फिर भी अपन 1 ही काउंट कर रहे हैं, यहाँ पे 1 है 1 काउंट कर रहे हैं, यहाँ पे 4 है यहाँ पे 8 है यहाँ पे 2 है। लेकिन अपन से मतलब नहीं है कि यहाँ पे क्या है, अपन उनको केवल काउंटिंग की तरह काउंट कर रहे हैं कि 1 2 1 2 3 1 2 3 4। इसी के आधार पर अपन को नंबर्स को काउंट करके बताते हैं ये क्या होते हैं डिजिट्स। तो आपको डिजिट्स पता चल गया किसके आधार पर डिजिट्स निकालते हैं। अब देखो इसके आगे मैं थोड़ा सा और आपको रिकॉल कर दूं कि अपन ने जो चीजें पढ़ी तो डिजिट्स का आपको समझ में आ गया। चलो इसके आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट अपन ने ये पढ़ा, अभी तक 4 डिजिट्स तक तो आपने पढ़ लिया ना। तो सबसे पहले देखो इसमें सबसे पहले मैंने यहां लिखा 1 डिजिट, मैं शॉर्ट लिख रहा हूं और आपको समझ में आ जाएगा आराम से।
वन डिजिट्स का मतलब क्या होते हैं कि वे नंबर्स जिनमें क्या होता है केवल जिनमें डिजिट्स की संख्या कितनी होती है, वन ही होती है। तो जैसे लाइक कैसे हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, वन डिजिट नंबर होते हैं। सारे नंबर्स क्या होते हैं, वन डिजिट नंबर होते हैं। तो इसको शॉर्टली ऐसे भी लिख सकता हूं क्या कि 1 से लेके 9 तक के जितने भी नंबर है वो सारे क्या होते हैं, वन डिजिट नंबर होते हैं। पहली चीज समझ में आ गई कि वन डिजिट नंबर कौन से होते हैं। तो 1 से लेके 9 तक के सारे नंबर क्या होते हैं, वन डिजिट नंबर होते हैं। और 1 से लेके 9 तक के सारे नंबर। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता था, ज्यादा मोस्टली आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसके अंदर कि इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है और इसमें से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। तो देखो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा दिख रहा है आपको इसके अंदर, चेक करो। 1 इज स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, लार्जेस्ट नंबर कौन सा है इसके अंदर, 9 इज ए लार्जेस्ट नंबर। तो अपन ने वन डिजिट के नंबर काउंट कर लिए कि 1 से लेके 9 तक सारे नंबर क्या होते हैं, ये वन डिजिट नंबर होते हैं। इसके अंदर स्मॉलेस्ट तो 1 है और लार्जेस्ट 9 है। सेकंड पढ़ते हैं अपन टू डिजिट नंबर। देखो टू डिजिट नंबर कौन से होते हैं, तो आपने एक चीज नोट की होगी 1 0 10। 1 0 10 क्या है, जल्दी काउंट कर लो 1 2, यानी टू डिजिट नंबर। इसी प्रकार से 11 12 13 14 ऐसे अपन लास्ट तक चलते चलते पहुंचेंगे ना 98 99। अब 99 के बाद क्या आता है 1 100 100 कितने काउंटिंग नंबर होते हैं, देखो चेक करके देखो 1 2 3, ये तो थ्री डिजिट नंबर आ गया ना, इसलिए इसको अपन इसके अंदर काउंट नहीं करेंगे। तो अपन ने क्या बोला, यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि 10 से लेके 99 तक के जितने भी नंबर है वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, टू डिजिट नंबर होते हैं। और टू डिजिट नंबर के अंदर भी हम लोग एक चीज पूछी जाएगी कि इसके अंदर स्मॉलेस्ट कौन सा है और कौन सा है, बताओ इसके अंदर स्मॉलेस्ट। इसके अंदर स्मॉलेस्ट है 10 और लार्जेस्ट नंबर क्या है 99। तो टू डिजिट नंबर कौन से होते हैं, 10 से लेके 10 से स्टार्ट होते हैं और एंड कहाँ पे होते हैं 99 पे। और आप ये भी बता सकते हो कि इसमें स्मॉलेस्ट नंबर तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर तो 10 है और लार्जेस्ट नंबर है 99। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पढ़ते हैं थ्री डिजिट नंबर। तो थ्री डिजिट नंबर का मतलब जिनके अंदर डिजिट्स की नंबर संख्या कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो वो क्या हो गया थ्री डिजिट नंबर। अब पहला अपने क्या किया 100 से थ्री डिजिट नंबर। अब इसके आगे नंबर काउंट कर दो 101 102 ऐसे चलते जाएंगे। कहां तक पहुंचेंगे, अपन पहुंचे देखो 999 और इसके बाद जो नंबर आता है वो क्या आता है 1000 यानी अब इसको क्या बोलते हैं 1000 के अंदर डिजिट संख्या कितनी आती है 1 2 3 4। इसका मतलब ये थ्री डिजिट नंबर नहीं है। तो थ्री डिजिट नंबर कहां तक है, कहां से स्टार्ट होते हैं, हम बोलेंगे 100 से स्टार्ट होके सर 999 तक के जितने भी नंबर आते हैं वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, थ्री डिजिट नंबर होते हैं। और अगर कोई पूछे इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है तो आप बोलोगे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट नंबर तो इसके अंदर हो जाएगा 100 और लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा 999। और फोर डिजिट नंबर, फोर डिजिट नंबर कौन से होते हैं भाई, अपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था ना जिसके अंदर डिजिट के नंबर्स कितने होते हैं 4 होते हैं। 4 काउंट करते हैं तो 4 आना चाहिए, वो फोर डिजिट नंबर होते हैं। तो यानी 1000 क्या है, एक फोर डिजिट नंबर है। 1000 के बाद 1001 1002 1003 ये सारे एंड कहां तक होता है 9999 वो नंबर भी क्या है फोर डिजिट नंबर है। इसके बाद में आता है 10000 है ना। तो ये अब ये देखो ये नंबर तो अपन कह सकते हैं ना इसके अंदर मैं यहां ऐड कर रहा हूं कि 1000 से लेके 9999 तक के जो सारे नंबर होते हैं ना वो सारे फोर डिजिट नंबर है। और फोर डिजिट नंबर में भी आपको बोले कि इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है और लार्जेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर तो इसके अंदर क्या हो गया 1000 और लार्जेस्ट नंबर हो गया 9999। ये नंबर्स क्या होते हैं फोर डिजिट में सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या है 9099। ये चीजें अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ ली। देखो आप ध्यान से, सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा वन डिजिट नंबर कौन से होते हैं, वापस रिकॉल कर रहे हैं 1 से लेके 9 तक के सारे नंबर क्या होते हैं वन डिजिट नंबर होते हैं। फिर अपन ने पढ़ा कि इसमें से वन डिजिट में भी स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है और बिगेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट कौन सा है। तो हमने कहा 1 इज ए स्मॉलेस्ट नंबर 9 इज ए लार्जेस्ट नंबर। फिर इसके बाद में टू डिजिट नंबर हमने क्या बोला 10 से लेके 99 तक के सारे नंबर होते हैं टू डिजिट नंबर होते हैं। और इसमें भी क्या होता है 10 स्मॉलेस्ट नंबर है और 99 लार्जेस्ट नंबर है। और थ्री डिजिट में अपन ने पढ़ा कि 100 से लेके 999 तक के सारे
100 है और लार्जेस्ट नंबर 9999 है। 4 डिजिट में अपन ने पढ़ा तो 1000 स्मॉलेस्ट नंबर है, लास्ट नंबर इसका क्या है 9999, तो इसमें 1000 है वो स्मॉलेस्ट नंबर है और 9900 है ये लार्जेस्ट नंबर है, लार्जेस्ट नंबर है। ठीक है, देखो मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, इसको और अपन करते हैं फिर इसको आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां तक अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया। अब मैं आपको जो मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें हमेशा आपको पूछा जाता है कि 1 डिजिट में से ना स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। तो आप एक चीज नोट करके देखो, मैं यहां तो लिख रहा हूं स्मॉलेस्ट और यहां लिख रहा हूं लार्जेस्ट। आपको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट में आपको कंपेयर करना है, फिर आपको अपने आप पता चल जाएगा। अगर कुछ चीज समझ में नहीं आएगा आप अपने आप लिख सकते हो। देखो 1 इज स्मॉलेस्ट नंबर, 9 इज लार्जेस्ट नंबर, किसमें 1 डिजिट नंबर में। और नंबर्स कौन से होते हैं जो 1 से लेके 9 तक स्टार्ट होते हैं। फिर 2 डिजिट नंबर में आओ अपन तो अपन ने क्या होगा 1010 इज स्मॉलेस्ट नंबर, 999 इज लार्जेस्ट नंबर और 10 से स्टार्ट होके 99 तक ये नंबर होते हैं। 3 डिजिट नंबर में क्या पढ़ा मैंने 10 100 100 इज स्मॉलेस्ट नंबर और 9999 इज लार्जेस्ट नंबर। 100 to 999 तक ये सारे नंबर क्या होते हैं, है ना, वो नंबर क्या होते हैं डिजिट 3 डिजिट नंबर होते हैं। इसके अंदर अपन वो आते हैं 1000 9999 ये नंबर्स क्या कहलाते हैं 4 डिजिट में लार्जेस्ट नंबर, ये स्मॉलेस्ट नंबर। और यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे 1000 से लेके 9999 तक ये सारे नंबर क्या होते हैं वो सारे 4 डिजिट नंबर होते हैं। तो आपने चीज नंबर यहाँ पे कंपेयर करके देखी कि यहाँ पे सारे नंबर्स होते हैं वो उनके डिजिट्स में देखो क्या हो रहा है। स्मॉलेस्ट नंबर 1 डिजिट में आ रहा था, 1 डिजिट इसलिए 1 आ गया। फिर 2 डिजिट में क्या हुआ, यहाँ पे केवल 0 बड़ी, तो बस कुछ नहीं करना पड़ा। 3 डिजिट में अपन ने क्या किया 1 के आगे अपन ने 2 0 लगा दी। इसके अंदर अपन ने क्या किया 1 के आगे 3 0 लगा दी। कहने का मतलब स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, इसमें सबसे पहले 1 आएंगे और जितने डिजिट लिख दो, मतलब आपको कोई भी अगर कुछ भी पूछे आपको बोले कि सर 4 डिजिट नंबर आपको पता भी नहीं था, आप आराम से लिख सकते हो 1। अगर 4 डिजिट का नाम ले रहा है तो आप काउंट करने हैं, बस 1 लगा के उसके 3 0 लगा दो, 1 2 3 और 4, तो ये नंबर क्या हो जाएगा उसका स्मॉलेस्ट नंबर। और लार्जेस्ट में तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा। देखो 999 9999 9999 कहने का मतलब यहाँ तो जितने डिजिट है उतने 9 अपन को रखने हैं, वो नंबर होते हैं हमेशा क्या होते हैं इनके लार्जेस्ट नंबर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई आपको स्मॉलेस्ट नंबर पूछे, लार्जेस्ट नंबर पूछे, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो भी आप लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर आराम से बता सकते हो। लार्जेस्ट में तो कुछ करना ही नहीं है, जितने डिजिट है उतने 9 लिखने हैं आपको। अगर वहां पे 1 अगर कोई पूछे 3 डिजिट का ना बिगेस्ट नंबर कौन सा है तो आपको कुछ नहीं करना, 3 बार 999 उसको राइट करना है तो वो आ जाएगा आपके पास। ऐसे 4 है तो 4 बार 999 राइट करना है। और अगर स्मॉलेस्ट पूछे तो भी कुछ नहीं करना, उसमें क्या करना है 1 लगा के उसके आगे जितने डिजिट है उतने 0 लगा दो। जैसे मान लो कि 1 उसके आगे 4 नंबर 4 पूछा 4 डिजिट का तो 1 लगा के इनको काउंट 1 को भी काउंट करना है साथ में इंक्लूड करके, फिर इनको नंबर्स काउंट कर लेना कि 4 आ रहा है 1 0 0 0, ये नंबर्स क्या होता है 4 डिजिट नंबर है। ये सारी चीजें अपने प्रीवियस क्लासों में पढ़ चुके हैं। ये जितनी भी चीजें मैंने आपको पढ़ाई ये सारी क्लास में आपने लास्ट ईयर या उससे पहले सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब अपन इससे आगे पढ़ेंगे, अपना टॉपिक भी यही है। इन्होंने क्या कहा कि अप टू 5 डिजिट नंबर, अप टू 5 डिजिट नंबर। अब अपन इससे आगे वाला टॉपिक अपना वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, है ना, कि अपन ने जो टॉपिक है 5 डिजिट नंबर क्या होते हैं। देखो सबसे पहले ये बताओ मुझे, आपने एक थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि 4 डिजिट में अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने ये पढ़ा था कि 1000 तो इसका स्मॉलेस्ट नंबर है और 9999 इसका लार्जेस्ट नंबर है। 4 डिजिट में ये पढ़ा। अब मैं क्या कर रहा हूं कि जो ये 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर था ना उसके अंदर मैंने क्या किया 1 को ऐड किया और 1 को ऐड किया मेरे पास क्या मिला मुझे, देखो ध्यान से देखो, देखो क्या मिला, ये नंबर्स मिला। और ये नंबर क्या है काउंट करके देखो, पहले इसमें डिजिट्स काउंट करो 1 2 3 4 5, तो ये नंबर क्या आ गया अपने पास, एक ही कौन सा नंबर आ गया अपने पास 5 डिजिट नंबर। देखो तो मतलब अब इसको अपन काउंटिंग करेंगे तो कैसे करेंगे 1 10 100 1000 10,000, तो इसको अपन रीड कैसे करेंगे 10,000। तो 5 डिजिट नंबर सबसे पहला कौन सा होता है 10,000। 5 डिजिट नंबर पहला कौन सा होता है 10,000। 10,000 तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि स्मॉलेस्ट 5 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर वो क्या है 10,000, ये 5 डिजिट नंबर है। अब इसको अपन आपको ये तो पता है अगर 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर ये अपने पढ़ा भी था कि स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए अपन क्या होता था कि जितने भी डिजिट होते हैं उसमें लगा दो, उसमें
ये 1 है, उसके आगे देखो अपने 4 जीरो लगा दिए, तो इसका मतलब ये अपने पास स्मॉलेस्ट नंबर आ गया 5 डिजिट का। और लार्जेस्ट नंबर भी हमने बताया था कैसे निकालना है हमको, ये देखो 99,999, ये अपने पास लार्जेस्ट नंबर हो गया 5 डिजिट का। ये चीजें अपन आगे पढ़ेंगे, मैं केवल आपको बताने के लिए बता रहा था, ये चीजें अपन बाद में पढ़ेंगे। पहले सबसे पहले कि अगर अपन ने 4 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर में 1 ऐड किया तो जो नंबर हमें प्राप्त होता है वो नंबर हमेशा क्या होता है, 5 डिजिट का होता है। ठीक है, अब आपकी बुक के अंदर ये दे रखा है कि जो 10,000 है ना, इस 10,000 को लिखने के अलग अलग मेथड्स दे रखे हैं आपकी बुक्स के अंदर। अलग अलग मेथड्स कैसे दे रखे हैं वो चीजें अपन यहाँ पे पढ़ेंगे।